और आज का प्लान आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार अद्भुत प्लान है ये पीवीसी मेटा का प्लान। और इस पीवीसी मेटा की प्लान को हम लोग आज जानेंगे पार्ट 3 के बारे में। और पार्ट 3 के प्लान में दोस्तों पीवीसी मेटा का जो रिवार्ड स्पीड है, इसकी लिमिट के बारे में बताया जाता है और पीवीसी मेटा कैसे ग्रोथ होता है इसके बारे में बताया जाता है। तो जय भारत, सत्यमेव जयते। पुनः इस ट्रिपल डायमंड ग्रुप मंच पे मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। पीवीसी मेटा के फाउंडर डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर है, एक विशनरी है, गणित के वैज्ञानिक व्यक्ति है। ये सिस्टम यूएस दिसंबर 2015 से शुरुआत हुआ दोस्तों। और इंडिया की अगर बात कहूँ तो 2018 में परिपूर्ण ये सिस्टम आ चुका था। अब बात कहूँ पीवीसी मेटा की। पीवीसी मेटा 28 जुलाई 2022 दो वेबसाइट के साथ में pvcmeta.io, pvcmeta.com, इस पे हम लोग अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में इसमें हम लोग वर्कआउट करते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो टोकन है, आप सभी लोग जानते हैं। टोकन इसलिए है कि ये किसी और के ब्लॉकचेन पर काम करता है। पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो टोकन है जो कम्युनिटी द्वारा मेटावर्स में कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया गया है। ये ब्लॉकचेन पर बनाया गया है दोस्तों और बीएनबी स्मार्ट चेन पर चलता है। इस बात को नोट करें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा। पीवीसी मेटा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। पीवीसी मेटा कोई मनी सर्कुलेशन एक कंपनी नहीं है। पीवीसी मेटा पर्लवाइन इंटरनेशनल किसी भी व्यक्ति का एक पैसा भी नहीं लेता है, इस बात को भी ध्यान रखें। और पीवीसी मेटा मेटावर्स की दुनिया का क्रिप्टो टोकन है। पीवीसी मेटा टोकन कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो चुका, जो आप लोग देखते हैं। मैं इसको स्पष्ट शब्दों में अगर कहूँ तो क्रिप्टो मार्केट की मंडी पे हम लोग देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पर। बाकी भी तमाम क्रिप्टो को भी देखते हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर देखने के बाद दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अब पूरी दुनिया की नज़र पीवीसी मेटा पर पड़ रही है। बहुत ही जल्दी सिस्टम स्वयं का ब्लॉकचेन लाने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। तब पीवीसी मेटा ये टोकन है कॉइन में बदल जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। तब सोचिए दोस्तों, पीवीसी मेटा का रेट कहाँ तक जा सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 7वां नंबर की बात कहूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक भी आप लोग पॉइंट को भी समझने की कोशिश करें। पीवीसी मेटा का ग्रोथ मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। डिमांड एंड सप्लाई जो शब्द बना है, ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं। उदाहरण से बताया गया है, खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम हैं। खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम होने पर पीवीसी मेटा का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और खरीदने वाले कम और बेचने वाले की ज़्यादा संख्या होने पर पीवीसी मेटा का रेट क्या होगा, घटेगा। यह क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यह सभी मार्केट का सिद्धांत है, इस बात को आप अंडरलाइन कर लें। किसी भी मार्केट को उठा कर देखें, चाहे आप सब्जियों से लेकर चाहे आप जो बिजनेस कर रहे हैं किराना से लगाकर, चाहे आप अगर कोई सा भी मार्केट उठा के देख लो, वहां पर आप डिमांड एंड सप्लाई पर ही निर्भर करता है। तो इस चीज को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बताया, इस चीज को आप ध्यान रखें। पीवीसी मेटा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन से 2 कार्य करना होता है। ऑनलाइन से 2 ऐसे कौन से काम है? पहला काम है सीड फंडिंग और दूसरा काम है टोकन फार्मिंग। पहला काम है सीड फंडिंग और दूसरा काम है टोकन फार्मिंग, वो दोनों का काम अलग अलग है। सीड फंडिंग कहता है कि मैं आपको 150% दूंगा और टोकन फार्मिंग कहता है कि आपको 200% दूंगा। अब टोकन फार्मिंग में जो हम फार्मिंग करते हैं उसका 200%, यानी आप 100 की फार्मिंग करोगे तो 200 आपको सिस्टम दे देता है, इसको कहते हैं 200%।
सीड फंडिंग कहता है कि आप यहाँ पर 100 BUSD से ऊपर सीड फंडिंग करोगे तो आपको 150% दूंगा, नहीं तो आप जो 100% दूंगा। 100 BUSD से अगर नीचे अगर सीड फंडिंग करते हो तो। अब ये करें तो कैसे करें? आप P2P के माध्यम से कर सकते हैं या बाइनेंस का सपोर्ट लेकर कर सकते हैं। बाइनेंस में आप BNB USDT परचेस करके आप ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है और उस ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करके आप हम स्वयं भी सीड फंडिंग कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ट्रस्ट वॉलेट एक्टिवेट करना, तो हमारा ट्रस्ट वॉलेट एक्टिवेट हो जाता है। और सिंपल भाषा में भी कहते हैं कि हम PVC मेटा जो सीड फंडिंग कर रहे हैं उसको हम एक PVC मेटा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, बीज इकट्ठा करने का काम करते हैं। दूसरा कार्य होता टोकन फार्मिंग, बीजों की खेती करना है। अब कौन सी बीजों की खेती करेंगे? PVC मेटा नामक बीज, PVC मेटा नामक बीजों की खेती करेंगे। अब PVC मेटा नामक पहले बीज बनाना पड़ेगा, जैसे हम सीड फंडिंग में से बीज बना रहे हैं। दूसरा काम है आप यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से, बाइनेंस के माध्यम से आप क्रिप्टो बाई करते हैं, BUSD USDT BNB। जब क्रिप्टो बाई करते हैं और आप इसी प्रकार से ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, पेनकेक के माध्यम से आपको क्या करना होता है? BNB से PVC मेटा बना लेते हैं, USDT से PVC मेटा बना लेते हैं। कोई भी क्रिप्टो आपके पास अगर पड़ा है, जिस नेटवर्क पे आप काम करना चाहते हैं, PVC मेटा हमारा नेटवर्क BNB स्मार्ट पर चलता है, उस नेटवर्क में कोई भी करेंसी अगर होगी तो आप उसका PVC मेटा बना सकते हैं। वो नहीं भी होगी तो बाइनेंस का सपोर्ट लेकर भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता, हम सभी को लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है, तो नोट में लिखा हुआ आप लोग देखिएगा। यदि आप जानकार नहीं हो तो सीड फंडिंग एवं टोकन फार्मिंग करने के लिए आपको एक्टिव सीनियर, जो आपका एक्टिव पर्सन है, सीनियर पर्सन है, उसका सपोर्ट लेना चाहिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि जैसे हम लोग देखना चाहेंगे PVC मेटा की टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें, 7 प्रकार की इनकम। पहली इनकम है सीड फंडिंग, दूसरी इनकम है टोकन फार्मिंग, रिवार्ड 200% मिलता है, सीड फंडिंग में आपको 50% मिलता है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट दोस्तों आपको 7.5 गुना से 50 गुना तक आप लेते हैं। चौथा, टोकन फार्मिंग जो रेफरल का रिवार्ड आप 20 लेवल तक ले सकते हैं, अर्थात 1% से 20% का बेनिफिट ले सकते हैं आप। क्राइटेरिया वाइज आप अगर अपनी प्रतिशत को बढ़ाना है तो 0.25% से लगाकर 1.25% तक आप बढ़ा सकते हैं। आपके हाथ में सिस्टम है, आप को फाउंडर हो। आप अगर चाहते हैं कि सर मुझे 200% से 400% ले जाना है तो अपने टोकन फार्मिंग का जो लिमिट है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में है। ये 7 प्रकार की इनकम को आपको समझना है। PVC मेटा टोकन का ग्रोथ कैसे होता है, ये जितना आप इसको एनालिसिस पार्ट को और पूरे PDF, तीनों PDF को अगर अच्छी तरीके से आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको ये 7 प्रकार का इनकम आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर इस मंच के फाउंडर को कनेक्ट करें, मुझे कनेक्ट करें, आप लोगों को उसका क्लियर जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे शुरुआत करेंगे। 7 प्रकार की इनकम में से दोस्तों हम लोग बात करेंगे इनकम नंबर 5 की। 7 प्रकार की इनकम एक PDF पे हुआ नहीं है, हम सिर्फ इनकम नंबर 5 की बात करेंगे आज। PVC मेटा टोकन फार्मिंग क्राइटेरिया वाइज रिवार्ड स्पीड की बात कहें तो डेली आपको 0.25% से बढ़ाकर आप 1.25% कैसे बढ़ेगा, इसके लिए मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा। फार्मिंग रिवार्ड स्पीड डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक हमारे अपने भाई लोग कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो ध्यान से सुनेंगे सभी की सभी। कहते हैं कि सर मेरी 5 की टीम है, कहते हैं सर मेरी 10 की टीम है, कोई कहते हैं सर मेरी 15 की टीम है, कोई कहता है सर मेरी 20 की टीम है। मैं पूछता हूँ फिर आपका क्राइटेरिया कौन सा है? 20 की टीम है तो वो कहते हैं सर मेरा तो अभी फर्स्ट है, क्राइटेरिया 1 में पढ़ा हूँ मैं, तो क्राइटेरिया 2 में भी नहीं गया हूँ,
लेकिन हमने जानने की कोशिश नहीं किया है कि 2 की कंडीशन क्या है, 3 की कंडीशन क्या है, 4 की कंडीशन क्या है, 5 की कंडीशन क्या है, हमने जानने की कोशिश नहीं किया है दोस्तों। आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हम इसको कैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि क्राइटेरिया 1 में जब हम जाते हैं तो पहली हमारी फार्मिंग होती है 100 से। जब आप फार्मिंग करते हैं 100 से तो सिस्टम क्या कहता है कि आपको कोई डायरेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी फार्मिंग वैल्यू भी अगर आपकी 0 है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम आपको पर डे जितनी की भी फार्मिंग करोगे आपको 0.25% सिस्टम आपको देगा ही देगा। चाहे 100 की फार्मिंग करो, चाहे 500 BUSD की फार्मिंग करो, चाहे आपको 5000 BUSD की फार्मिंग करो, चाहे 1,00,000 BUSD की फार्मिंग करो, आपको 0.25% आपको दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है। राइट? आपको क्राइटेरिया 1 में जाने के लिए कोई कंडीशन नहीं फॉलो करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि सर मैं इस सिस्टम में क्राइटेरिया 2 में जाना चाहता हूं। अब 2 में जाने के लिए दोस्तों आपको 500 BUSD से अबव 500 BUSD से ऊपर आपकी फार्मिंग होना चाहिए। 500 BUSD से ऊपर हमारे बहुत सारे साथी एग्जैक्ट 500 BUSD की फार्मिंग करते हैं, उनको नहीं पता है। कम से कम जब क्राइटेरिया 2 में जाने के लिए जितने भी मंचासीन जितने भी लीडर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कम से कम 600 BUSD की आप एक्टिव रखा करें। 600 BUSD आप क्राइटेरिया में 2 में जाना है तो आपकी कितनी होना चाहिए? 600 BUSD। 500 से ऊपर का मतलब 600। और दूसरा ये है 5 लोगों की टीम होना चाहिए आपके पास। अब 5 लोगों की टीम आपको ढूंढना पड़ेगा। 5 लोगों की आपके डायरेक्ट में होना चाहिए और उन्हीं 5 लोगों का 500 BUSD से उनकी भी ऊपर होना चाहिए। तो सिस्टम क्या कहता है कि आपको तो मिलेगा 0.25%, लेकिन आपने एड ऑन किया है, आपने 5 लोगों का आप यहाँ पर एड ऑन किया है, आपने ऐड किया है, तो उसका भी 0.25% मिलेगा आपको। तो आपको आपका परसेंट 0.25% से बढ़कर आपकी 0.5% हो जाता है। यानी कि आपका 800 दिन में आपका डबल होता है तो आपका 400 दिन में आपका पैसा डबल हो जाता है। यानी कि हम लोग अच्छे शब्दों में कहते हैं कि हम यहाँ पर लगभग 10 महीने में हमारा पैसा डबल कर लेते हैं कंपाउंडिंग में। तो विचार करें दोस्तों कि हम लोग कम से कम मंच पर हमारे जितने भी भाई लोग हैं, अगर पीवीसी मेटा में सच में पैसा कमाना चाहते हैं, क्राइटेरिया 1 वाले तो कुछ नहीं करेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा अभी भी। वो जितने भी 1 वाले हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि फटाफट 5 लोगों को ज्वाइनिंग करके आप क्राइटेरिया 2 में पहुँच जाओ, तब आपको इनकम आई हुई दिखती है। चलिए, आप चाहते हैं कि सर मेरे पास क्वालिटी है, मैं क्राइटेरिया 3 लायक हूँ, कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं है। यहाँ पर भी क्राइटेरिया 3 के लिए आपकी फार्मिंग सेल्फ फार्मिंग होती है 1000 BUSD से ऊपर, यानी 1100 BUSD ऊपर रखो। 1000 से ऊपर एक्टिव फार्मिंग होना चाहिए। और आपके डायरेक्ट में कितने लोग होना चाहिए? 10 लोगों की टीम होना चाहिए और उनकी भी 1000 BUSD से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों आपकी फार्मिंग 0.25% तो मिलती ही मिलती, लेकिन आपने एड ऑन किया है। आपकी बेसिक इनकम तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आपने एड ऑन किया है तो 0.5% आपकी ये टीम इनकम के माध्यम से मिलेगा। दोस्त आपको यहाँ पर 0.75% आपकी मिलने लग जाती है। आप अगर आपको चाहते हैं कि मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मैं जल्दी पैसा मेरा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 50 गुना बनाना चाहते हैं, तो कम से कम आप यहाँ पर क्राइटेरिया 3 पर काम करें। 3 पर काम करें दोस्तों, और आपके डायरेक्ट में 10 लोगों की टीम बनाकर और 1000 से ऊपर आपको फार्मिंग करवाना है। ऐसा लग रहा है कि सर मैं तो कल कर दूंगा, लेकिन आगे बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा क्या करना है। क्राइटेरिया 4 की बात कहूँ तो 2500 BUSD से ऊपर
तो 2500 से ऊपर यानी 2600 होना चाहिए लगभग। 15 लोग आपके डायरेक्ट में होना चाहिए और 2500 BUSD से ऊपर उनकी भी होना चाहिए एक्टिव फार्मिंग। तो 0.25% तो आपकी बेसिक इनकम आती है, लेकिन 0.75% आपकी एड ऑन टीम के माध्यम से मिलेगी। तो आपकी पर डे इनकम आएगी दोस्तों 1%। जितनी फार्मिंग आपकी है उसका 1% निकाल लो, उतनी आपकी पर डे इनकम आएगी। ये कमाल है सिस्टम की। क्राइटेरिया वाइज अगर मैं 5 की बात कहूं तो 5000 BUSD, कोई बड़ी बात नहीं। 5000 BUSD। क्या आपकी सेल्फ फार्मिंग होना चाहिए, 20 लोगों की टीम होना चाहिए और 5000 BUSD से ऊपर फार्मिंग। आपका 0.25 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1% एड ऑन के माध्यम से मिलता है। आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 1.25% लास्ट। हम लोग कहते हैं कि 500 BUSD से फार्मिंग कर लो दोस्त, 5000 BUSD से फार्मिंग कर लो और 500 लोगों की 5 लोगों की टीम बना लो और आप 2 करोड़ से ऊपर इनकम आएगी कंपाउंडिंग में। हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हम प्लान को बस क्या करते हैं, कुछ लोग तो लोरी में बोल रहा हूँ ऐसे सो जाते हैं। मैं फ़ोन लगाता हूँ, सर कहाँ हो, आपको इनवाइट किया गया था, आप आए ही नहीं। तो कहते हैं कि सर मेरे को नींद आ गई थी, दिन में बहुत काम किया था। तो मैं एक बार पूछना चाहूँगा मंच पर कि जागरूक है लीडर या मैं अकेला बोल रहा हूँ? थोड़ा सा बताएंगे, मंच पर है कुछ लोग बैठे हैं। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जानेंगे, थोड़ा विस्तार से आप लोगों को बताने चाहूँगा। टोकन फार्मिंग रिवार्ड स्पीड में अब अपने क्राइटेरिया को दोस्तों हम उसको रैंक वाइज भी कहते हैं। 0.25% से बढ़कर 1.25% कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए आप। जैसे मैंने चार्ट में समझाया वैसे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा माइंड पे में डालने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ जाए। क्राइटेरिया 1 की बात कहूँ दोस्तों, यदि सेल्फ टोकन फार्मिंग 100 BUSD को यानी 90 रुपये हम BUSD का रेट माने तो 9000 रुपये मानते हैं, तो आपकी फार्मिंग रिवार्ड कितना मिलेगा? 0.25% पर डे। आपकी स्पीड 0.25 BUSD प्रतिदिन मिलेगा। 40 दिन में 10 BUSD आएगी दोस्त। 800 दिन में आपका 200% बनता है। 28 महीने में 2 गुना होगा। कितनी BUSD की? 100 BUSD की। आप चाहते हैं कि सर मैं क्राइटेरिया 2 में काम करूंगा, 800 दिन में मुझे 2 गुना नहीं चाहिए, मुझे 265 270 में 2 गुना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया 2 में आइए। आपकी सेल्फ फार्मिंग मैंने कहा 500 BUSD से ऊपर होना चाहिए, लगभग 45,000 रुपये। और आपके डायरेक्ट में 500 BUSD की फार्मिंग दोस्तों कितनी होना चाहिए? 5 लोगों की टीम होना चाहिए आपके डायरेक्ट में। तो आपकी फार्मिंग का रिवार्ड स्पीड दोस्तों 0.25% से बढ़कर आपका 0.5% की स्पीड हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है, आपका पर डे यहां पर 2.5 BUSD आएगी और टीम से यानी कि 3.75 BUSD आपको मिलेगा प्रतिदिन।